आज की करंट रियलिटी क्या है? करंट रियलिटी इस टाइम ये है, दुनिया में 157 ममालिक हैं, सही है। उन 157 ममालिक के अंदर कम से कम 5,000 डिफरेंट सिटीज हैं। 5,000 सिटीज में 6,000 डिफरेंट और कल्चर्स हैं, 700 डिफरेंट जबानें हैं, 1 लाख फिरके और मसालिक हैं, 4,000 डिफरेंट रिलीजन्स। ये सारे फैक्शंस होने के बाद हर एक बंदा 4 बंदे के कुंबे के अंदर डिवाइडेड है। अब समझो, 4 बंदा, एक कुंबा, एक घर। एक कंट्री के अंदर कम से कम 4 लाख 5 लाख घर होते हैं, यानी कि 4 बंदों के 4 लाख 5 लाख कुंबे ना। 4 बंदों को रूल करने के लिए 40 बंदा बहुत है, हाँ या ना? 4 बंदों की एक जमात पे अगर 40 बंदों का जत्था आके चढ़ाई करता है, डोंट यू थिंक दे वुड विन अगेंस्ट देम? द ऑड्स आर ऑफ 4 बंदे विनिंग अगेंस्ट 40 बंदे इज 1 to 100, राइट? ऐसे ही है ना। अब सोचो, 4 लाख बंदे का एक जत्था अगर आता है और अपने आप को गवर्नमेंट कहलवाता है, एक लॉबी बनाता है, उस लॉबी, उस गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर के अंदर पार्लियामेंट अलग होता है, पॉलिटिक्स अलग होती है, पॉलिटिकल फैक्शंस अलग होते हैं, आर्मी अलग होती है, ब्यूरोक्रेसी अलग होती है, लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर अलग होता है, और ये सारे मिलके रिलीजियस मोनोपोली, एजुकेशनल मोनोपोली, ये सब के सब मिलके 4 लाख का जत्था बनाते हैं, एक कंट्री को रूल करने लग जाते हैं। नाउ द फकिंग फैक्ट इज हाउ वेरी सिंपल। 4 बंदे में इन्होंने डिवाइड किया, 4 लाख बंदा आया और काबिज हो गया। ट्राई टू अंडरस्टैंड द मोनोपोली गोइंग ऑन इन एवरी सिंगल कंट्री। अब फर्क ये है कि मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाया कि 4 बंदा है और 4 लाख बंदा है जो रूल करने आया है। हालांकि 4 बंदे को रूल करने के लिए 40 बंदा भी बहुत था। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर? लेट मी टेल यू अनदर एग्जाम्पल, और ये रियल एग्जाम्पल है बाय द वे। वी टॉक अबाउट अ कंट्री लाइक यूएस, ओके? यूएस के अंदर कितनी पॉपुलेशन है? यूएस के अंदर बिलफर्स 50 करोड़ की पॉपुलेशन है, यानी कि 500 मिलियन पीपल आर लिविंग देयर। साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, दोनों लैंड के टुकड़े मिला के, ओके? 500 मिलियन लोग, ये एक प्लेटफॉर्म के अंडर में अगर होता, एक इकोसिस्टम के अंडर में होता, एक आवाज और एक अलायंस होता, वुडंट दे बी द बिगेस्ट सुपर पावर ऑफ द अर्थ? कौन उनको कंट्रोल कर सकता था? नोबॉडी। दैट्स वेयर द एलीट डिसाइडेड टू कम अप विद अ गेम प्लान, टू कम अप विद अ स्ट्रक्चर सो इररेजिस्टिबल कि किसी को रियल में गुलाम भी ना बनाना पड़े, और एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसी मोनोपोली क्रिएट हो जाए जिसके अंदर 500 मिलियन लोग डिवाइड एंड रूल के फैक्टर के ऊपर डिवाइड अप हो जाए, एक सीरियस रिबेलियन क्रिएट ना हो, कभी भी कोई स्ट्रक्चर और मूवमेंट क्रिएट ना हो। दैट्स व्हेन दे डिसाइडेड टू कम अप विद अ गेम प्लान, विद अ स्ट्रक्चर, एंड दैट मोनोपोली इज कॉल्ड लॉबी, इज कॉल्ड गवर्नमेंट, इज कॉल्ड आर्मी। ये सारी एक ही चीजों के डिफरेंट डिफरेंट नेम्स है। डीप स्टेट। सो डीप स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट इज 500 मिलियन को तोड़ो 4 के स्ट्रक्चर्स के अंदर, so they never group up together, they are never able to come up with a movement, with an idea of creating something of their own. So हमने पहले इनको डिवाइड किया स्टेट्स के अंदर, फिर हमने डिवाइड किया सिटीज के अंदर, कल्चर्स के अंदर, रिलीजन्स के अंदर, लैंग्वेजेस के अंदर, फिरकों के अंदर, मसालिक के अंदर, आइडियोलॉजीज के अंदर, थिंकिंग पैटर्न्स के अंदर, लेफ्ट विंग, राइट विंग के अंदर, और एक एक कुंबे घर के अंदर डिवाइड कर दिया। 4 बंदा 5 बंदा एक घर में रहेगा। हर बंदे की स्ट्रीट अलग होगी, हर बंदे का घर अलग होगा, हर बंदा एक दूसरे से कंबाइन नहीं होगा, किसी एक स्ट्रक्चर के अंदर में नहीं आएगा। सो देन व्हाट वी कैन डू इज वी कैन कम अप विद यूएन, वी कैन कम अप विद नेटो, वी कैन कम अप विद आवर ओन आर्मी स्ट्रक्चर, और हम 1 करोड़ बंदा एक लॉबी बनाते हैं इन 500 मिलियन लोगों को रूल करने के लिए। एंड एक्चुअली what the elite ended up doing was they invented this idea of creating a lobby, of creating a monopoly. और बंदे में रिलीजियस मोनोपोली, एजुकेशनल मोनोपोली, ये सारे माफियाज, ठीक है? देन द पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, देन द आर्मी, द डीप स्टेट इन इटसेल्फ, जो कि इन सबको रूल कर रहे हैं। सो बेसिकली द रूलर्स ऑफ ऑल ऑफ दीज डिफरेंट इंस्टीट्यूट जो मैंने अभी बताया, सम एनजीओस, सम अदर स्ट्रक्चर्स। फॉर एग्जाम्पल, एक नाम मैं लेता हूं, रिसर्च करिएगा, द इंस्टीट्यूट ऑफ टेविस्टॉक, विच इज बीइंग रूल्ड बाय ब्रिटेन, नॉट बाय यूएस।
सो यू विल अंडरस्टैंड दैट एक्चुअली यूएस के भी शॉट्स ब्रिटेन कॉल कर रहा है और ब्रिटेन के शॉट्स इसराइल कॉल कर रहा है और इसराइल के शॉट्स टॉप पे बैठे हुए कुछ मोनोपोलियस जायंट्स कॉल कर रहा है. दे आर कॉल्ड द एलिट्स. 1 करोड़ लॉबी तैयार हुई. उन्होंने देखा 500 मिलियन लोगों को रूल करना इतना आसान है, ऐसा करना हम पूरी दुनिया पे रूल करते हैं. एंड दैट्स वेयर दे रूल्ड द एंटायर प्लेनेट एंड दे आर स्टिल रूलिंग द एंटायर प्लेनेट. और उनको बीट करना आसान नहीं है. दे आर सुपर स्मार्ट. दे कम अप विद दिस आइडिया, दे कम अप विद दिस जीनियस प्लान ऑफ मोनोपोलाइजिंग एवरी सिंगल इंस्टीट्यूट, of alliancing 1 crore banda together, so they are at the right key positions of influence. They have all the power and they can rule 500 million, not 500 million, 5 billion now, because वो तो पूरी दुनिया को rule कर रहे हैं. And that's where my idea of 3 billion alliance comes in. That's where my idea of 3 billion alliance comes in, where what we have to do is, जिस तरह से इन्होंने 1 करोड़ बंदे को एक लॉबी, एक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कैद किया, अपने मोनोपोलियस जायंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स क्रिएट किए, व्हाट वी कैन डू इज वी कैन कम अप विद अ सुपर जीनियस प्लान, द सुपर जीनियस आइडिया. अगर एक प्लेटफॉर्म के अंडर में 3 बिलियन लोग इकट्ठा अलायंस होता है, इमेजिन द सुपर पावर दैट वी कुड बिकम. इमेजिन दैट. नाउ इट्स नॉट easy to do an alliance of 3 billion people, different religions, different thinking patterns, different ideologies, इन सब लोगों को combined एक infrastructure के अंदर लाना, so that we can beat the fuck out of these 1 crore people. हाँ, कैसी बात कर दी सर आपने, ये तो बहुत मुश्किल काम है. हमारा तो रोटी पानी गैस चूल्हे का बिजली का मसला हल नहीं हो रहा. How the fuck are we going to take over this entire rulership elite party? They are the monopoly of today's era. How can we do that, sir? No. आसान बातें करें. Please go the fuck out of here and don't put your little disease onto other people's mind कि ये चीज नहीं हो सकती. ये चीज अभी हो रही है. The elites were sometime the same person as me. वो मेरी तरह के नॉर्मल सी सोच और अक्ल और फहम रखने वाले आप जैसे इंसान थे. How did they fucking become elite? It's not by luck. It is not by hard work. It is not by smart work. It is because they come up with a genius plan of combining everyone together. That's what happened.